हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं रेल मंत्रालय के द्वारा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग कुछ समय पहले देख रहे थे कि जो रिजर्वेशन का जो रूल था वह उसमें बदलाव किया गया था। जैसे एसी वाला या जो स्लीपर वाला जो रिजर्वेशन होता है उसमें बदलाव करके हम लोगों ने देखा था कि उसमें वेटिंग लिस्ट वगैरह ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया। उसके बाद से जो उसमें और भी जो चेंजेस किए गए, जो आपातकाल या मुख्य रूप से जो तत्काल टिकट होते हैं उसमें भी बदलाव किए गए। तो ऐसे लगभग पिछले 2 या 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा जो है चेंजेस रेलवे के द्वारा किया गया है। अभी सुनने को आ रहा है कि जो किराया जो है वह बढ़ाया जाने वाला है। यानी रेलवे के द्वारा जो जितना भी किराया है वह सभी हाइक होने वाला है जल्द ही, जुलाई के आसपास से, ठीक ना। तो किराए बढ़ाने की तैयारी में है। हालांकि सुविधा के नाम पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सुविधाएं मिलती हैं इंडियन रेलवे में, ठीक है। तो इंडियन रेलवे में अगर आप यात्रा कर रहे हैं रेल मार्ग से तो आपने देखा होगा, खासकर जो जनरल डब्बे होते हैं वहां पे अगर आप देखेंगे, वहां पे गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग तो जो बाथरूम होता है उसमें जो है लगे रहते हैं। और चूंकि इसका बहुत सारे रीजंस है, एक तो रीजंस हो गया कि जो गाड़ियां हैं वो कम है, वो जो मतलब उस बेल्ट की जिस बेल्ट की जानी चाहिए टाइमिंग उनकी सही नहीं है। और जो जनरल डब्बे होते हैं वो सही से मतलब जो है मैनेज नहीं किए गए रहते हैं। यह मुख्य रूप से मुख्य कारण ये हो सकते हैं। उसके अलावा भी आपने देखा होगा कि जो अन्य सुविधाएं हैं वो भी नहीं प्रोवाइड कराई पाई जाती है। दूसरा कि वो तो जनरल है, स्लीपर में भी आपने देखा होगा कि क्या हालत रहती है। स्लीपर में रिजर्वेशन आप कराए हैं, 2 माह पहले से रिजर्वेशन आप कराए हैं, उसके बावजूद आपकी सीट बुकिंग होने के बावजूद भी आप जाएंगे तो जनरल जैसा माहौल, कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें आपको जनरल जैसा माहौल देखने को मिलेगा। उसका कारण आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो जनरल टिकट वाले लोग होते हैं वह उसमें चढ़े जाते हैं, या और अन्य भी कई कारण है। जैसे जो टीटी होते हैं या जो वहाँ पे जो निरीक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, टिकट जो है बना देते हैं और बनाकर फाइन मतलब मार के और तब उसमें फिर बैठा देते हैं। तो सीट रिजर्व आपने किया, फिर उसमें 3 लोग 4 लोगों को उसमें एंट्री कराते जाते हैं, तो ऐसे करते करते भीड़ बढ़ जाती है। तो वहाँ पर फिर रिजर्वेशन और नॉन रिजर्वेशन में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। तो हालांकि जो है फैसिलिटी में कोई सुधार नहीं होने वाला है, ये आप समझ भी रहे हैं, लेकिन प्राइस में हाइक होना मतलब ये जरूरी है। ये सारी चीजें हैं। तो 1 जुलाई 2025 में मामूली वृद्धि करने की योजना बना रहा है रेल मंत्रालय। अब किराया बढ़ोतरी में अगर आप देखेंगे तो क्या बदलाव हो सकता है, 1A 2A 3A या सीसी में अगर आप देखेंगे तो 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ोतरी होने के मतलब अनुमान लगाए जा रहे हैं, ठीक है। वही नॉन एसी मेल एक्सप्रेसों में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से वृद्धि होने के ये चांस लग रहे हैं। अब किन यात्राओं पे असर नहीं होगा, जो उपनगरीय ट्रेनें होती हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सेकेंड जो श्रेणी वाले होते हैं सेकेंड क्लास में 500 किलोमीटर तक की यात्रा वही पुराने किराए पर ही रहेगी। जबकि 500 किलोमीटर से अधिक दूरी की अगर आप यात्रा कर रहे हैं सेकेंड मतलब क्लास में, दूसरी श्रेणी में, तो 0.5 पैसे प्रति किलोमीटर उसके बाद से बढ़ सकता है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें इसमें नियम लगाया गया है। अब इसका फायदा क्या होगा, यह वृद्धि जो है यह बताया जा रहा है कि ईंधन का जो महंगा होना इसके कारण या रख रखाव या ऑपरेशन लागत जो है उसको देखते हुए न्यूनतम, और एक और कारण 2026 का जो आने वाला जो बजट आएगा उसमें जो घाटा होने वाला उसको भी मतलब रेलवे से उसको भी परिपूर्ण करने के लिए अनुमान इससे ये है कि रेलवे को लगभग 700 रुपया करोड़ तक अतिरिक्त राजस्व इससे मिलेगा, जो फाइनेंशियल 25-26 में 92,800 करोड़ के आसपास अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसके लिए सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है। तो बदलाव इसमें क्या किया गया है अभी मैंने बताया। और भी बदलाव किए गए थे आईआरसीटीसी में, वो हम लोगों ने पिछले क्लासों में देखा भी था, पढ़ा भी था, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं जो लगभग 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाली हैं। फिर हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।